पिछले 3 दिनों के भीतर जो कुछ ईरान ने किया वो दुनिया ने देख लिया। अब नया टारगेट लॉक कर दिया है। जी हां, पहली बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। अभी तक निकली हुई चीजों में एक भी जगह ईरान की तरफ से यह ऐलान नहीं किया गया कि ट्रंप हमारे निशाने पर है। जानते हैं, उन्होंने फिर कह दिया है कि हम नेतन्याहू को बख्शेंगे नहीं और अमेरिका के बेस तो तबाह होंगे। पहली बड़ी खबर यही नहीं, इसके साथ साथ आज आपको दूसरी बड़ी खबर दिखाऊंगा। आंकड़ा बढ़ गया भैया, 650 अमेरिकी सैनिक हलाक हो गए। कहां कहां कैसे कैसे, एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। दुबई में तो आपने देख ही लिया, अभी 40 अमेरिकी सैनिक मारे गए जो इमारत पर हमला हुआ। खबर नंबर 3 आपको दिखाने जा रहा हूं कि ईरान जो कर रहा है उसे लेकर अलग अलग मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जनहानि जनहानि। क्या इस तस्वीर जो आज मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखकर किसी की जुबान से कोई शब्द निकला, कोई भावुक हुआ? जब छोटे छोटे बच्चों पर बम ईरान में बरसाया गया था, तस्वीर आपको रोने पर मजबूर कर देगी। और चेहरे पर जो ये शराफत की चादर लेकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उनके चेहरे पर काले पोतने के लिए काफी है। आपको यह भी दिखाऊंगा, अमेरिका हर तरफ से घिरता नजर आ रहा है। सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया। ब्रिटेन ने कह दिया तौबा तौबा, हम आपके साथ नहीं है। अमेरिका में अब ट्रंप के इस फैसले की वो इजराइल की हिमायत करते हैं, उसको लेकर मोर्चा खुल गया है। आपको यह भी दिखाऊंगा और खबर दिखाऊंगा कि आखिरकार निकाल ली उसने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसने इजराइल के होश फाख्ता कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की देखिए, ये जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمن تروریستی به میهن عزیزمان اجرا شد. مراکز जो ईरानियन IRGC की तरफ से दावा किया गया है, ग्राउंड फोर्स पूरी तरह से तैयार है। इनका यह कहना है कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। टारगेट है हमारा, पनिश करेंगे हम यूएस बेसिस पर, और तगड़े हमले होंगे। और इजरायली लीडरशिप को खात्मा हमारा पहला उद्देश्य है। और यह सरप्राइज अटैक नाम दिया इसका, कि एक सरप्राइज अटैक होगा। यानी जिस वक्त देश में, हमारे देश में होली खेली जा रही होगी, तो क्या उसी रात कुछ बड़ा करने जा रहा है ईरान। क्योंकि जैसे ही खबर निकल कर आई, एक और बयान आया है। IRGC के स्पोक्स पर्सन ने नया आंकड़ा जारी किया। इससे पहले 560 यूएस सोल्जर्स की खबर थी, अब आंकड़ा बढ़ गया। 650 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 2 दिन के वॉर के अंदर मारे गए और कई घायल हुए, ये बताया गया है। इसने हालात बिगाड़े हैं और अमेरिका देखिए कैसे गिड़गिड़ाने पर मजबूर हुआ। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भाई। Meaning, there would come a point where they have so many conventional missiles, so many drones, and it can inflict so much damage that no one can do anything about their nuclear program. That is what they were trying to do, is put themselves in a place of immunity where the damage they could inflict on the region would be so high that no one can do anything about their nuclear program or their nuclear ambitions. ये भाई साहब है मार्क रूबियो। जैसे इन्हें पता लगा कि ताबड़तोड़ हमलों में 650 अमेरिकी सैनिक मारे गए, मैयतें उठ रही हैं, मातम मनाया जा रहा, अमेरिका में नाराजगी है, तो अब गिड़गिड़ा रहे। ये गिड़गिड़ाना ही हुआ। कल तक जिस ईरान को चुनौती देते थे, अब उस ईरान के लिए क्या कह रहे हैं मार्क रूबियो, जरा सुनिए। वे 1 महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकते हैं। ओके, ये पहले नहीं पता था क्या? हम 1 महीने में 6 से 7 इंटरसेप्टर बनाते हैं। इसके अलावा उनके पास हजारों वन वे ड्रोन्स हैं। देखिए वे किस तरह से होटल्स और मॉल पर हमले कर रहे हैं। ये अब जाकर याद आया, अब जाकर याद आया। ये ताकत का अंदाजा तो सबसे पहले अमेरिका को हो जाना चाहिए था। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जिसे कहते हैं, वो जरूरत ही नहीं थी इस हमले की, कोई मतलब नहीं था। यह इजराइल की बदौलत किया गया और उल्टा पड़ गया, इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। और जो अब आकर ज्ञान दें कि मॉल होटल पर हमला करता है, ईरान ऐसा है, ईरान वैसा है, तो इस तस्वीर को गौर से देखो, कितनी कब्रें खुदी हैं, जरा देख लो और गिनो और अंदाजा लगाओ इसमें आपका अपना कोई हो, ऐसा कोई हो जो अबोध हो, जिसे पता ही ना हो कि युद्ध क्या चीज होती है। हां, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं। तब आप बताइए कि कौन सही कौन गलत। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के एक स्कूल पर हमला किया था, वहां कई छात्राओं की मौत हुई थी। ये उन्हीं की कब्र है, गिन लीजिए जितनी भी है। पॉज कीजिए वीडियो और जो वीडियो में तस्वीर दिख रही है गिन लीजिए और उसके बाद बताइए क्या अब भी आप इजराइल समर्थक बनेंगे। आगे देखिए वीडियो, ये भावुक करने वाली वीडियो है, देखते चलिए। و تا آخرین نفس فدای این انقلاب صحرایی ایستادیم
و جانمون رو تقدیم امام زمان خواهیم کرد. این پرچم‌هایی که هم میتونه بالا بگیریم. तो ये अंतिम संस्कार वाला कार्रवाई जो होती है वो किया जा रहा है। मिनाब स्कूल का आपको पता ही है, 50 से ज़्यादा स्कूली बच्चियों की मौत हो गई थी। स्ट्राइक किया था इजराइल और अमेरिका ने। इसलिए मैंने कहा कि अब यहाँ इस कमेंट बॉक्स में आकर ज्ञान मत दीजिएगा कोई भी कि इजराइल के साथ गलत हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है। ये खामियाजा भुगतने के लिए सबको, अभी भी मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई भी स्ट्राइक ईरान की तरफ से नहीं हुई है, इजराइल में भी और किसी भी देश में, जिसमें इतनी तादाद में आम नागरिक मारे गए। आम नागरिक शब्द बोल रहा हूं मैं, क्योंकि खामनेई साहब को तो आपने सबने, खामनेई साहब के परिवार के बारे में सोचा, उनका क्या लेना देना था? नहीं, क्योंकि आप नफरत के बंधे हुए लोग हैं, वही सिर्फ इजराइल के साथ खड़े हैं। आइए अगला देखिए। ये बात पहले ही समझ गया था, ब्रिटेन की हालत खराब हो सकती है। अमेरिका अपने आप को अत्याधुनिक कहता है, ब्रिटेन ने पहले ही कह दी तो मेरे बेस कैंप का इस्तेमाल मत करना, तुम झेलो मत झेलो, लेकिन हम नहीं झेलेंगे और ना झेलना चाहते। देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर स्टामर है, वो आए, उन्होंने कहा यूके इज नॉट ज्वाइनिंग यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान। उन्होंने मना कर दिया, हम हैं ही नहीं। यानी कि मैं तो मानता हूं ब्रिटेन का जो इंटेलिजेंस है वो शायद अमेरिका से बहुत ज्यादा बेहतर है, कि वो अपनी ताकत भी समझते हैं और ईरान के बारे में उनके पास जानकारी भी है कि उसके पास क्या क्या हथियार है। अगर अमेरिका इतना ही थोड़ा पैसा खर्च करता अपने इंटेलिजेंस पर और सही रिपोर्ट मिलती तो अमेरिका अब तक हमले में शामिल नहीं होता। अब देखिए, यहां पर एक खबर है, राजदीप सरदेसाई हैं, उनके मुताबिक एक पूरी खबर निकली। उन्होंने बताया है कि ट्रंप के शीर्ष सैन्य सलाहकार हैं जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति को, यानी कि ट्रंप को, चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध से काफी अमेरिकी हताहत हो सकते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा था कि जनरल ने उनसे कहा था कि युद्ध आसानी से जीता जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि कैसे नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान के साथ युद्ध के लिए उकसाया और उसके बाद ये हमला हुआ। मैंने आपको दिखाया भी, एमपी जो अमेरिका के, वो भी इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि इजराइल पर का खतरा, अगर अमेरिका के लिए खतरा है तो हम गलत रास्ते पर हैं, और यही किया। अब देखिए, एक और खबर निकली, 59% अमेरिकन डिसअप्रूव द इनिशियल डिसीजन ऑफ स्ट्राइक। ये रिपोर्ट है, देखते। Military action in Iran shows that President Trump has an uphill climb here to convince the American people to come to his view on this war. He starts out underwater. 59% of Americans in this poll say they disapprove of the action the US took over the weekend. देखिए, 59% अमेरिकन कह रहे हैं कि ट्रंप का ये फैसला कि इजराइल की वजह से हो गए, ईरान पर जो हमला हुआ, वो 59% लोग कहते हैं गलत है। ये अमेरिकन है, कोई इंडियन मत समझिए, कोई बांग्लादेश या फिर मिडिल ईस्ट के लोग नहीं है। इन्होंने क्या कहा? अमेरिकन है। आइए, पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग ही दी ईरान ने, ये खबर है, सुनिए, ये देखिए। दावा है कि ईरानियन आईआरजीसी ने अनाउंस किया है टू लॉन्च फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से ये दागी जा रही हैं। और इसी बैलिस्टिक मिसाइल से डरा हुआ था इजराइल, वो लगातार लोगों को डरा रहा है, बता रहा है तुम्हारा देश भी ईरान की मिसाइल के जद में। अरे जद में तो हो गई है, तो परमाणु बम में अमेरिका के पास, तो जाओ हमला कर दो अमेरिका पर, रूस पर हमला कर दो, जिस देश पर परमाणु बम है उस पर हमला कर दो। ये कोई मतलब है? दरअसल इजराइल ऐसे इस्तेमाल करता है और उसको पता है, उसके पास ऐसी चीजें हैं कि कई देश के राष्ट्र प्रमुख उसके चरणों में लेट जाएं, जैसे ट्रंप लेटे हुए इन दिनों। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। तो ईरानियन मिसाइल ने तेल अवीव में देर रात जो हमला किया उसके बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इन हमलों के बीच क्या कह रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री, जरा सुनिए। The US President Donald Trump warned that Iran must now make peace, otherwise the future attacks, he says, would be far greater and much easier. So how is Tehran? तो जो जवाब है जरा जवाब सुनिए। The community should respond of such a clear threat against the United Nations Charter. Iran has done nothing wrong. We do not understand. तो इससे इनसे सवाल पूछा, ईरान इजराइल यूएस युद्ध के बीच ट्रंप ने ईरान को शांति बनाने या नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने अमेरिका के साथ एक डील साइन की थी जिसे अमेरिका ने तोड़ दिया। हम बातचीत के जरिए रास्ता निकाल रहे थे, लेकिन अमेरिका इजराइल ने हमला कर दिया। दादागिरी नहीं चलेगी, ये क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की दादागिरी बर्दाश्त
नहीं की जाएगी। जो इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हम सिर्फ तमाशा देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा। और इस बार तो वाकई हद पार हुई है। हमने इस साहब का जाना, उन बच्चियों को कि स्कूल पर हमला करना, अब ईरान इसीलिए ताक पर बैठा है। ये युद्ध कितना लंबा खिंचेगा पता नहीं, लेकिन ये बात हकीकत है कि अब तक के 3 दिनों के युद्ध में ईरान ने इजराइल तो छोड़िए, अमेरिका तक को पानी पिला दिया। नमस्कार।